नमस्कार, जयपुर पंडित जी में आपका स्वागत है। हम उपलब्ध करवाते हैं जयपुर शहर में आपको प्रत्येक मांगलिक कार्य और पूजन कार्यों के लिए विद्वान पंडित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु का राशि परिवर्तन जो 14 मई के दिन होने जा रहा है, वह आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को अपने गुरु का जो फल है वह जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना है और जयपुर पंडित जी को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुरु ग्रह जो कि बहुत ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह माना जाता है, वह 14 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में आने वाला है। गुरु लगभग एक राशि में 13 महीने तक रहता है, लेकिन इस बार वह अतिचारी यानी अत्यधिक तीव्र गति से आ रहा है। इसलिए वह मई के महीने में मिथुन राशि में आने के बाद अक्टूबर के महीने में ही कर्क राशि में आएगा और लगभग वक्री होकर के पुनः 2 महीने में वह वापस मिथुन राशि में आ जाएगा और 4 जून 2026 तक वह मिथुन में रहने के बाद पुनः कर्क राशि में आएगा। इस दौरान आपको मिथुन राशि के जो गुरु में रहने के फल हैं, यानी कि गुरु में जो मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपको फल प्रदान करेगा, उसका यहाँ पर विस्तृत रूप से आपकी राशि के अनुसार फल बताया जा रहा है। शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु वर्तमान में सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव से ट्रांजिट कर रहा है और अब वह तीसरे घर में आने वाला है। तृतीय भाव में गुरु का ट्रांजिट पॉजिटिव नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि यह पहले की अपेक्षा आपको जो है बहुत ही पॉजिटिव फल जो आपको मिल रहे थे वह अब नहीं मिल पाएंगे, यानी कि श्रेष्ठ भाग्य का फल, आपके जीवन में श्रेष्ठ उन्नति, उत्तम आर्थिक स्थिति, इन सभी मामलों को लेकर के अब आपको उत्तम फलों की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो आने वाले समय में आपको काफी सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि 29 मार्च को ही शनि जो है उसकी 7.5 आपको स्टार्ट हुई थी और अब गुरु ग्रह जो कि मिथुन राशि में आ रहा है, यानी कि ये दो महत्वपूर्ण ग्रह नेगेटिव तरीके से आपको ट्रांजिट करेंगे आपकी राशि के अनुसार। तो ये आपके भाग्य फल को, पराक्रम क्षमता को, आत्मविश्वास को, विद्यार्थियों के लिए, नौकरी पैसा वालों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहने वाली है स्थिति। तो इसको अच्छा करने के लिए आपको गुरु का रत्न पुखराज जरूर पहनना चाहिए, लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह है तो अन्यथा गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप करना, गुरु की कारक वस्तु जैसे पीला वस्त्र, पीतल के बर्तन या चने की दाल या पुखराज या फिर जो पीली वस्तुएं हैं उनका दान करना, गौ सेवा करना, ये सारे उपाय आपके लिए बहुत ही उत्तम फलकारक रहेंगे, जिससे ये नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। बात करें अब वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, तो गुरु वर्तमान में आपकी खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहा था जो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है, और गुरु अब आपके द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस से ट्रांजिट करेगा जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि गुरु जब द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस से ट्रांजिट करता है तो जीवन में धन धान्य यानी कि बहुत पैसा देता है, उन्नति देता है, करियर में श्रेष्ठता देता है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में पॉजिटिविटी देता है। यानी हर दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का ट्रांजिट बहुत ही शानदार, अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। और इसका ये प्रभाव रहेगा कि शनि जो कि आपके 11वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है, और गुरु आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट करेगा। राहु भी राशि परिवर्तन कर रहा है लेकिन अब वो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। यानी कुल मिलाकर के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रह जो कि कई साल में राशि परिवर्तन करते हैं, वे सभी आपको बहुत ही शानदार और अच्छे भाव में जाकर फल प्रदान कर रहे हैं। ये एक मिरेकल है, यानी कि ऐसी जो सिचुएशन है वो कभी कभी बनती है। तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष प्रभाव रहने वाला है जो आपको बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से प्राप्त होने वाला है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु अब की बार आपकी अपनी राशि में ही आ रहा है। गुरु का आपकी राशि में आगमन आपके लिए, हालांकि जो अब तक 12वें भाव में गुरु ट्रांजिट कर रहा था उससे बेहतर और अच्छा कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस में आके यानी कि खुद की राशि में आके गुरु जो है व्यक्ति को आत्मविश्वास की वजह से, अति आत्मविश्वास की वजह से परेशानी देता है। लेकिन यदि आप अपने स्वभाव में नम्रता रखें, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, तो ऐसी स्थिति में ये गुरु आपके लिए बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं, जो आपके जीवन में जो अतिरिक्त खर्चे हैं उनको नियंत्रित करेगा, आपको श्रेष्ठ उन्नति प्रदान करेगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फल वाला कह सकते हैं। वैसे गुरु की जो ये दृष्टि है, यानी कि लग्न में गुरु आपके पंचम, सप्तम, नवम तीनों भाव को देखेगा, और राहु जो कि 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहा है, यानी कि जो ये सिचुएशन बन रही है ये बताती है कि ये आपके जीवन में
सभी क्षेत्रों में अच्छा उन्नति देने वाला रहेगा। बस आपको अपने स्वभाव में नम्रता रखने की ज़रूरत है, सौम्यता रखने की ज़रूरत है और अहंकार वाला स्वभाव ना बनाएँ, तो निश्चित मान के चलें कि इस बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपको बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, यानी बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। बात करें कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए, तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए अभी 29 मार्च को शनि की जो है ढैया समाप्त हुई थी, शनि 9th हाउस में आके ट्रांजिट कर रहा था, लेकिन गुरु यहाँ पर अब आपके 12वें भाव में जा रहा है और 12वें भाव में गुरु अभी तक 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था। 12वें भाव में गुरु का ट्रांजिट जो है पॉजिटिव नहीं माना जाता है। यह आपके आत्मविश्वास में कमी करके आपके जीवन में अतिरिक्त खर्चे ला सकता है, यानी कि ऐसे व्यय खर्चे ला सकता है जो आपके लिए बहुत दिक्कत वाले और परेशानी वाले हों। तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। इसके अतिरिक्त आप जो भी यात्राएं कर रहे हो उसमें सतर्कता रखनी होगी। इसके अलावा ये आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकता है। व्यापारियों के लिए समस्या वाला है, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है और आपको मानसिक समस्या भी गुरु के इस ट्रांजिट की वजह से हो सकती है। तो ये इन सब समस्याओं से आप बचना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको गुरु ग्रह के मंत्र ओम भ्रीम बृहस्पति नमः या उसके तांत्रिक मंत्र या वैदिक मंत्र का नियमित रूप से 3 माला जप करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो है मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके अतिरिक्त आपको जितना भी गुरु का उपाय है, जैसे गुरु की कारक वस्तुओं का दान है जिसमें पीला वस्त्र है, पीतल के बर्तन है, चने की दाल है या गौ सेवा है, ये सारे उपाय या ब्राह्मणों को जो है वो धार्मिक पुस्तक का दान है या इसके अतिरिक्त कोई भी आप उनकी सहायता करें, इस तरह के सारे दान आप करेंगे। आपने जो अपना गुरु बनाया है, उनके गुरु मंत्र जो आपको मिला है उसका नियमित रूप से आप जप करें, संतों की सेवा करें, साधु की सेवा करें। तो वे सारे उपाय हैं जिनके द्वारा अगर आप ये उपाय करेंगे तो कोई भी दिक्कत या आपको परेशानी नहीं होने वाली है। कर सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं। गुरु अब तक सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए 10th भाव से ट्रांजिट कर रहा था, जो कि इतना पॉजिटिव अच्छा नहीं मानते। 10th भाव से ट्रांजिट में व्यक्ति को अपने आरोग्य यानी कि हेल्थ में, करियर में, कई क्षेत्र में दिक्कत रहती है, लेकिन जब ये बृहस्पति 11th हाउस में आता है, तो आपको बहुत ही शानदार और लाजवाब जो है वो अब रिजल्ट देता है। तो ये बृहस्पति अब आपको आया है 11th हाउस में, तो चूंकि आपकी अभी भी शनि की ढैया स्टार्ट हुई थी, तो ढैया के जो नेगेटिव फल मिल रहे थे उनको भी ये नियंत्रित करेगा और आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा समय लेकर के आएगा। कहने का मतलब कि जो भी नेगेटिविटी है ये उसको समाप्त करने के अलावा आपके लिए कॉन्फिडेंस देने वाला रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छे करेगा। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसमें ही आपको हेल्प करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और भी विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के गुरु का जो 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आपके आने वाले समय को श्रेष्ठ करेगा। खासकर हेल्थ में शनि की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो ये उस नेगेटिविटी को भी दूर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने वाला है, 7वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखने वाला है और आपका जो तृतीय भाव है उसके पराक्रम क्षमता आपको बढ़ाएगा उस भाव को देख करके। चूंकि राहु भी 18 तारीख को राशि चेंज कर रहा है, तो राहु और गुरु का एक कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत या परेशानी देगा। फिर भी आपके लिए, चूंकि ये गुरु का राशि परिवर्तन हो चाहे राहु का राशि परिवर्तन हो, ये दोनों ही आपके लिए बेटर रहने वाले हैं, इसलिए ये परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा आपके लिए कह सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह है, यानी कि गुरु जो है वो आपके नवम भाव में, पंचम भाव में बैठा हुआ है और या उन भावों का स्वामी है, नवम भाव का, लग्न का, केंद्र भाव, केंद्र का मतलब होता है 1, 5 या 9, इनका स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में पुखराज रत्न धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं। अब बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु जो है वो अभी तक वृषभ राशि में ट्रांजिट करके आपके 9th हाउस में जो है आपको गोचर करते हुए बहुत ही अत्यधिक शुभ फल प्रदान कर रहा था, पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा था और अब वह आने वाला है आपके 10th हाउस में। 10th भाव में गुरु का जो ट्रांजिट है या गोचर है वह इतना अच्छा नहीं माना जाता है। यह आपके करियर में, आपके व्यापार में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में कहीं ना कहीं इतना श्रेष्ठ फल नहीं दे पाता, अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाता है, आपके पारिवारिक सुख को प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा। गुरु से संबंधित उपाय भी अगर आप करेंगे तो अच्छा है। पिछले दिनों जो शनि का राशि परिवर्तन हुआ था वो भी आपके लिए इतना श्रेष्ठ नहीं था, क्योंकि शनि जो पहले 6th हाउस में ट्रांजिट करके आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा था, अब वह 7th हाउस में आ चुका है
और राहु चूंकि राशि परिवर्तन करके 18 मई को आपके 6 हाउस में जाएगा, जो आपकी आपके लिए काफी बेटर रहेगा। लेकिन गुरु का राशि परिवर्तन जो यहाँ हो रहा है वह बहुत ही आपके लिए अच्छा पॉजिटिव नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में गुरु को पॉजिटिव करने के लिए आपको उसके मंत्र जप ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जप करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना आपको बहुत ही उत्तम और अच्छा रहने वाला है। अब बात करें तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए, तो तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक दो वृषभ राशि में गुरु ट्रांजिट करके पिछले 1 साल से आपको बहुत ही समस्या, दिक्कत, परेशानियां दे रहा था, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए वे सभी समस्याएं अब समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस में, नवम भाव में ट्रांजिट करेगा, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। नवम भाव से उसका गोचर भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, जीवन में समृद्धि लाने वाला होता है और हर दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है। तो गुरु अब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आने वाले समय में आपका रिश्ता होने के योग बनेंगे और आपके जीवन में बहुत ही, आपको हर क्षेत्र में बहुत ही शानदार पॉजिटिव चेंजेस दिखने जो है 14 मई के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह यानी कि केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 या ये नवम या पंचम जो त्रिकोण भाव होते हैं, अगर इनका स्वामी बृहस्पति है तो ऐसी स्थिति में आप पुखराज रत्न धारण करें, उससे आपको और ज्यादा अच्छे और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए। वृश्चिक राशि जिनकी है उनके लिए गुरु अब तक 7th हाउस से ट्रांजिट करके अच्छे फल प्रदान कर रहा था, लेकिन अब गुरु का ट्रांजिट जो हो रहा है उनके अष्टम भाव से होगा और अष्टम भाव से जो है गुरु का ट्रांजिट कभी भी इतना उत्तम या अच्छा नहीं माना जाता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, अब सावधान हो जाइए। आपको क्या करना है, गुरु के मंत्र का नियमित रूप से जप करना है, गुरु की कारक वस्तुओं का दान करना है। गुरु आपके लिए सबसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है, तो सबसे ज्यादा समस्या होने वाली है आपके आर्थिक क्षेत्र में, यानी धन का लेन देन करते समय सावधान रहना है। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वाहन ले रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि गुरु आपको जो है यहाँ पर नेगेटिव फल प्रदान कर सकता है, यानी कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है उसमें दिक्कत दे सकता है, परेशानी दे सकता है। कोई धन का आप लेन देन कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, तो आप ये मानिए कि वो पैसा रिटर्न होके समय पे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको अब सतर्क सावधान हो जाना चाहिए और गुरु का मंत्र ओम भ्रीम बृहस्पते नमः का नित्य जप करें, या उसके तांत्रिक मंत्र का जप करें, या उसके वैदिक मंत्र का जप करें। गुरु की कारक वस्तु जो होती है, जैसे पीला कपड़ा है, चने की दाल है, पीतल के बर्तन है, या फिर जो है वो जो भी गुरु की कारक वस्तु है उनका दान करना। गुरुवार के दिन कोई एक वस्तु का दान भी आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम फलकारक रहेगा। भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन, ये सभी उपाय जो भी गुरु को अनुकूल करते हैं वे सारे उपाय आपके लिए श्रेष्ठ हैं। तो ये उपाय आपको जरूर करने हैं और सावधान तथा सतर्क रहना है। उसका कारण यह है कि गुरु के साथ साथ राहु ग्रह भी आपके लिए नेगेटिव हो रहा है। राहु का जो परिवर्तन कुंभ राशि में होने वाला 18 मई को वह भी नेगेटिव है। तो दो ग्रहों का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये दोनों आपके लिए काफी नेगेटिव रह सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु अब तक नेगेटिव था, 6 हाउस से ट्रांजिट करके बहुत ही दिक्कत, समस्या, परेशानियां दे रहा था। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों खुश हो जाइए, क्योंकि गुरु अब आपके 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव से ट्रांजिट करेगा और आपको बहुत ही शानदार, अच्छे और पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला है। क्योंकि सप्तम भाव से गुरु आपके हेल्थ में आपको पॉजिटिविटी देगा, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाएगा, यानी कि पहले कोई बीमारी है, दिक्कत है, समस्या है, कॉन्फिडेंस में कमी है, वो आपका अच्छा होगा और ये गुरु आपको हर प्रकार से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करेगा, व्यापारियों को श्रेष्ठ व्यापार देगा, यानी कि हर दृष्टिकोण से धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का यह ट्रांजिट मिथुन राशि में अच्छा है। इसे और बेटर करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है गुरु का जो पुखराज रत्न है वह पहन सकते हैं, उपरत्न सुनहला भी पहन सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि गुरु आपके केंद्र या त्रिकोण भाव का स्वामी आपकी जन्म पत्रिका में होना चाहिए। और गुरु आपके लिए जीवन में, आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह कराएगा, यदि कोई परेशानी में, किसी संकट में, तो उस संकट को दूर करेगा, चाहे वह संकट किसी भी जीवन के क्षेत्र से संबंधित हो। यानी धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का ट्रांजिट अब जो मिथुन राशि से होने वाला है वह आपके लिए अब 6 हाउस से होगा। अब तक 5वें घर से गुरु आपको ट्रांजिट कर रहा था, जो कि बहुत ही उत्तम, अच्छा, श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन छठे घर में आकर के गुरु इतना अच्छा फल आपको नहीं दे पाएगा।
पहले ही आपकी जन्म पत्री में जो है वो शनि की साढ़े साती समाप्त होके बहुत अच्छी खुशखबरी मिली थी। लेकिन अब तक गुरु पंचम भाव में आके आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा था, लेकिन अब गुरु 6 हाउस में आया है तो ये आपको मानसिक परेशानियां दे सकता है, व्यर्थ के खर्च करवा सकता है, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। यानी गुरु आपके लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में अच्छा श्रेष्ठ नहीं कह सकते, ये आपकी पराक्रम क्षमता को भी कमजोर करेगा। तो आपको क्या करना है, गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः है, बीज मंत्र है ये। इसके अलावा तांत्रिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, किसी का जप आप जो है किसी भी एक मंत्र का जप निरंतर आप करें, गुरु की कारक वस्तुओं का आप दान करें, भगवान विष्णु का आप पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें। यानी गुरु को पॉजिटिव करने के लिए जितने भी उपाय हैं वो आपको जरूर करने चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। इससे आपका जो आने वाला समय है गुरु के ट्रांजिट के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए शनि की साढ़े साती समाप्त हुई है तो वह बेटर है। बट राहु का राशि परिवर्तन जो अब द्वितीय सेकंड हाउस में हो रहा है, गुरु की दृष्टि वहां पर राहु पर रहेगी, राहु की दृष्टि गुरु पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या भी इस ट्रांजिट से ना रहे, इसके लिए आपको जो है गुरु से संबंधित उपाय बहुत ही मदद करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का जो मिथुन राशि में आगमन हो रहा है वह कैसा रहेगा। तो देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए पिछले काफी समय से 2 वर्षों से गुरु नेगेटिव था, और गुरु कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का एक तरह से वित्त मंत्री है, क्योंकि उनके धन भाव का और उनके लाभ भाव का स्वामी है। और गुरु यहाँ आया है आपके पंचम भाव में, पांचवें घर में। तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ और अच्छा है। और पक्का मान के चलिए कि सबसे अधिक अगर आपके जीवन में इससे कुछ प्रभावित होने वाला है तो वह आपकी आर्थिक स्थिति। यानी कि अब तक अगर कोई आर्थिक संकट आपको रहा है, करियर में कोई दिक्कत रही, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, आपका व्यापार से संबंधित कोई दिक्कत है, धन के लेन देन में समस्या है, कोई पैसा नहीं लौटा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का आपको मिलेगा एक अच्छा समाधान, और जीवन में श्रेष्ठ उन्नति मिलेगी। अभी शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, आपको साढ़े साती की अंतिम चरण चल रहा है, पर उसका जो स्वामी है, उसका जो डिस्पोजिटर है गुरु, वह पंचम भाव में आके मजबूती से आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। तो शनि की नेगेटिविटी को भी वह दूर करेगा। कहने का मतलब कि आपके जीवन में गुरु के इस राशि परिवर्तन के बाद काफी समृद्धि आने वाली है, और जीवन के सभी क्षेत्रों में अच्छा फल मिलने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु अब तीसरे घर से चौथे घर में आएगा। तीसरे घर में भी गुरु इतना श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर रहा था, और अब चौथे घर में आके भी कोई उसके चमत्कार नहीं होने वाले हैं। यानी गुरु जैसा था वैसे ही फल प्रदान करेगा, लेकिन थोड़ा आत्मविश्वास में कमी कर सकता है। हेल्थ के मामले में थोड़ा इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि शनि आपकी खुद के जो है राशि से ट्रांजिट कर रहा है, और आपका जो मीन राशि का स्वामी है वह चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, जो आपके कॉन्फिडेंस में कमी करेगा, आपकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो आपको शनि ग्रह के उपाय तो बताए हुए हैं, उसके साथ में ही आपको गुरु के उपाय ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जप करना, गुरु की कारक वस्तुओं का दान करना, जैसे पीला वस्त्र है, चने की दाल है, पीतल के बर्तन है, गुड़ है, गेहूं है। मतलब कहने का तात्पर्य कि गुरु के जो भी दान है, केसर का तिलक आप लगाएं, चंदन का तिलक आप लगाएं, पीले चंदन का। तो ये जितने भी गुरु के उपाय है, ये मीन राशि वाले व्यक्तियों को जरूर करने हैं, ताकि उनका आने वाला समय श्रेष्ठ हो। क्योंकि गुरु का यहाँ ट्रांजिट आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, हेल्थ के दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं है। राहु जो 18 मई को आपके पांचवें घर में, आपके जो लग्न से यानी कि आपकी खुद की राशि से 12वें घर में ट्रांजिट करेगा, और पांचवें घर में गुरु यहाँ ट्रांजिट कर रहा है। तो ये जो स्थितियां बनेंगी, यानी कि जो इनके आपस में जो रिलेशन बनने वाले हैं वो इस तरह के हैं जिससे आपको दिक्कत या परेशानी बढ़ सकती है। तो ऐसे मामले में आपको काफी सतर्क और सावधान रहना होगा, ताकि आपको गुरु का जो ये फल है श्रेष्ठ मिल सके, और आपके जीवन में हर तरीके से जो है वो पॉजिटिविटी रहे, अच्छा फल रहे। ये जो आपको यहाँ प्रिडिक्शन गुरु का बताया है, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया गया है। आपकी जन्म राशि क्या है, इसे लेकर आप कंफ्यूज हैं, तो अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि किस नंबर में आपका चंद्रमा बैठा है लग्न कुंडली में। जैसे 1 नंबर में बैठा है तो मेष राशि, 2 में बैठा है तो वृषभ, 3 में बैठा है तो मिथुन। यानी इसी के आधार पर आपको ये फल देखना है। यदि आपको कंफ्यूजन है कि मेरी जन्म राशि क्या है, तो आप इस वीडियो को देखते हुए हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिखकर भेजें, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है, और गुरु का ये जो ट्रांजिट है इसका व्यक्तिगत रूप से फल आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस भी हैं जो इसे प्रभावित करती हैं। तो उसके लिए आप नंबर लिखा है, इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।